एक राज्य था जिसका राजा बड़ा ही न्यायप्रिय था। ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि उसके राज्य में कोई अपराध हुआ हो और अपराधी पकड़ा ना गया हो। वो जो है ना, बाकी अपराध प्रवृत्ति के लोगों को भी सबक सिखाने के लिए अपराधियों को बहुत ही कठोर दंड देता था। ठीक है, एक दिन उस राज्य में एक आदमी पकड़ा गया जिसने अपने पड़ोसी को बड़े ही बहुत ही अजीब तरीके से हत्या की थी। ठीक है, और उसने बर्फ से बने हुए धारदार चाकू से उसको मारा था और बाद में वो चाकू पिघल गया, लेकिन जब वो सबूत मिट रहा था उसी समय राजा के सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। ठीक है, इसी ने मारा है। अब राजा ने उस हत्यारों को राज्य के बीच चौराहे पर फांसी देने की सजा सुनाई। ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, जब उसने फांसी देने की तैयारी की जा रही थी तो वहां से एक बहुत ही सिद्ध महात्मा गुजर रहे थे और राजा उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। तो उनके मन में उस बधे कैदी की दुर्दशा देखकर बहुत ही दया का भाव आया। उन्होंने राजा से उसके दंड का कारण पूछा कि भाई राजा, इसको क्यों इतना चौराहे पे दंड क्यों दिया जा रहा है? तो बोला, महात्मन, यह तो इंसान एक हत्यारा है, इसने बड़े ही क्रूर तरीके से अपने पड़ोसी की हत्या की है, इसलिए इसे फांसी दी जा रही है। महात्मा ने कहा, यह बात तो ठीक है कि अपराध की भी अंतिम क्रिया तो भाई इसके शरीर द्वारा ही हुई, अतः यह अपराधी है, ये तो मैं मान रहा हूं, लेकिन केवल यही अपराधी नहीं है। राजा बोले, ऐसा कैसे? इस राज्य का प्रत्येक नागरिक इस अपराध में शामिल है, यहां तक कि तुम भी इस अपराध में शामिल हो। राजा, यह सुनकर राजा चौंक गया। बोले, आप क्या बोल रहे हैं महात्मन? पूरा राज्य कैसे अपराधी हो सकता है? यह तो इसी इंसान ने किया है, हत्या इसी इंसान ने की, पूरा अपराध कैसे अपराधी हो गया? और मैं कैसे अपराधी हूं? आप कृपया मुझे बताएं। तो उसने क्या बोला, वो जो महात्मा थे उस बंदी के पास गए और बोले, बेटा तुमने उस इंसान की हत्या क्यों की? सुनिए स्टोरी को। इस पर वो बोला, महाराज, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि वह तो मेरा मित्र भी था, मगर उस दिन उसके घर से उसकी पत्नी के रोने चीखने की आवाज आ रही थी। वह अपनी पत्नी को मार रहा था। मुझे यह बर्दाश्त नहीं हुआ और जब मैं गया तो मैंने वहां से मेरे घर से चाकू लेके उसको मार डाला। महात्मा से फिर पूछा, क्या उसकी पत्नी तुम्हारी कोई रिश्तेदार थी जो तुम इतने उत्तेजित हो गए? नहीं महात्मा, मगर मेरे पिता अक्सर मेरी मां पर हाथ उठाते थे। मैं बहुत छोटा था, कुछ नहीं कर सकता था मैं, तो मेरे मन में वो गुस्सा बचपन से जमा था और उस दिन न जाने क्यों मुझे उस स्त्री में अपनी मां दिखी। जब वो स्त्री पिट रही थी तो लग रहा था मेरी मां को मारा जा रहा है, और उस इंसान में मैंने अपने पिता को देखा, तो मेरा सारा पुराना जमा गुस्सा उस इंसान के ऊपर उतर गया और उसे मैंने मार डाला। महात्मा बोले, देखो राजन, जितना वह और सभी लोग भी दोषी हैं, जिसकी वजह से इसके पिता की भी ऐसी मृत्यु बनी है। ठीक है, अब बता रहे हो महात्मा की कैसे कनेक्शन है, बताते जा रहे हैं। अच्छा, उन्होंने फिर पूछा, अच्छा एक बात बताओ, यह अचानक आक्रोश में हुआ तो तुम्हारे पास वह बर्फ का हथियार कैसे आता है? जो बर्फ का हथियार तुम बना के रखे थे वो कैसे तुमने बनाया? महाराज, मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी जिसमें ऐसे अजूब हथियारों और हत्या करने के तरीकों का वर्णन था। मैंने तो ऐसे ही उस बर्फ का चाकू बनाकर घर में रखा था कि देखूं यह काम कैसे करता है। ठीक है, महात्मा बोले, राजन देखिए, इस अपराध में उस पुस्तक का भी योगदान है जिस पुस्तक में बर्फ का चाकू बनाने की विधि बताई गई थी। वो एक कड़ी को बताते जा रहे हैं। ठीक है, ऐसी पूरी स्टोरी है। फिर उसमें आता है कि तुमने हत्या की तो क्या था? तो वो बोलता है कि मैंने उस दिन दारू पी रखी थी। दारू कहाँ से बनी भाई? तो दारू का, क्योंकि एक नई मेरे दोस्त ने दारू पिलाई थी। वो दारू कहाँ से लिया? तो बोले, उस दिन नया शराब का ठेका खुला था, उधर बहुत सस्ता में दारू मिल रही थी, इसलिए मैं दारू खरीद के उसको पिला दिया। तो बोले, ठेका किसने दिया? ठेका तो राजा के मंत्री ने दिया। मंत्री ने ऐलान किया कि इस साल राजस्व बहुत कम आया है, तो नए शराब के ठेके दिए जाए, हमारे यहाँ बहुत शराब हो गई है। तो बोले, किसने आदेश दिया था? राजा ने आदेश दिया, इसलिए राजा भी जिम्मेदार हुआ। घटनाएं क्या हुई, लेकिन जिम्मेदार कौन है? पूरा राज्य, पूरा राजा भी जिम्मेदार हुआ।
इस तरह हम लोग जब कभी होता है ना परिवार में, या ये मैं बताने की कोशिश इसलिए कर रहा था, सब मैंने स्टोरीज लाके यहाँ तक कनेक्ट किया कि जब कुछ चीजें होती है ना, कभी एक दो घटनाएं होती है, तो हम खाली उसके एंड रिजल्ट को देखते हैं, ये हो गया, पति पत्नी में झगड़ा हो गया, माँ बाप में झगड़ा हो गया, इधर ऐसा हो गया। वो होने के पीछे पूरा परिवार, पूरा माहौल, पूरा हमारा, इसका सबका योगदान रहता है। वो धीरे धीरे चीजें बनती है, बहुत लोग उसके लिए जिम्मेदार होते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट होते हैं, कुछ लोग इनडायरेक्ट होते हैं। तो चीजें बनती कैसे, इसलिए हम बोलते हैं कि जब आपको फॉरगिवनेस करना है तो सबको माफ करना है, जिसने नहीं भी गलती की है, जिसने नहीं भी अपराध किए, उनको भी फॉरगिव करना है, उनको भी माफ करना है। इसलिए आपके लाइफ में जब तक ये आप नहीं कर पाओगे, आप लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पाओगे।